बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी फ्योनियाँ। अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप भी फ्योनियाँ घर पर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया है 3 कप, और उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और यहाँ एक बड़ी सी मैंने डिश ली है, इसको मैं फ्रीज़र में रख के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख कर अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। इसको ठंडा क्यों करना है मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। और यहाँ मैंने 250 ग्राम घी लिया है, ये डालडा घी है। देखें इसके अंदर दाने से हैं, दानादार सा होता है। सबसे पहले मैं इसको मेल्ट करूँगी ताकि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, मैदा मैंने पहले छान लिया था। अब उसको मैंने 1 गिलास यहाँ पानी लिया है, पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मैं गूँध लूँगी। इसकी मैं डो तैयार कर लूँगी। थोड़ी सख्त सी डो तैयार करनी है, सॉफ्ट नहीं करनी, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है जितना ज़रूरत हो। फ्योनियाँ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस मेहनत बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो फ्योनियाँ आप भी घर पर बना सकते हैं। मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूँध दिया है। इस तरह मसल मसल कर इसको अच्छी तरह से गूँधना है ताकि इसके अंदर थोड़ी लचक आ जाए। 5 से 6 मिनट तक मैंने आटे को अच्छी तरह गूँधा है। अब इसके ऊपर मैंने एक मलमल का कपड़ा थोड़ा गीला करके वो डाल दिया है और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। 10 मिनट के बाद डो को मैंने निकाल लिया है और हल्का सा मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है, और ऑयल्स के साथ ही इसको मैं दोबारा से सेट करूँगी और इसके मैं बना लूँगी 2 पेड़े। चाहे तो 3 पेड़े भी आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 पेड़े बना रही हूँ। और उसको मैं पेड़े की शेप दे दूँगी। फ्योनियाँ खानी जितनी मज़े की लगती हैं, दूध वाली फ्योनियाँ बनानी उतनी ही मुश्किल हैं। दोनों पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा ऑयल लगा लूँगी। जो भी घी या ऑयल आपके पास इस्तेमाल कर रहे हो वो घी ही लेना है, इसके लिए ऑयल नहीं लेना। अब यहाँ मैंने घी को मेल्ट कर लिया है और डिश को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। इसके अंदर मैं इस घी को ऐड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और थोड़ा स्टेबल भी हो जाए। हमने जमाना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ये स्टेबल हो जाए इसकी कंडीशन घी की। अब ले लूँगी मैं पेड़े, जो हमने पेड़े बना के रखे थे उसको डोनट्स की शेप में देते हुए उंगली की मदद से इस तरह घुमाते हुए उसका जो सुराख है वो बड़ा करते जाना है। और फिर हाथों में लेकर इस तरह थोड़ा थोड़ा इस तरह हाथों में लेते हुए घुमाते जाना है, इसको खींचना नहीं है, बस थोड़ा घुमाते हुए उसको लंबा करते जाना है। इसी तरह से मैं दूसरे पेड़े के साथ भी यही प्रोसेस करूँगी। दोनों पेड़ों को मैंने इस तरह लंबाई के रुख में कर लिया है। अब यहाँ घी हमारा अच्छा तरह ठंडा हो चुका है और थोड़ा थोड़ा जम भी चुका है। इसी तरह से हमें घी चाहिए था। अब इसके अंदर मैंने ये जो पेड़ों को लंबाई के रुख में किया था उसको मैं रख दूँगी और इनके ऊपर अच्छी तरह से घी जो है वो डाल दूँगी। इसमें सारी गेम ही घी की है। और इसको 10 मिनट तक रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा से हाथों में लेकर इस तरह हाथों में घुमाते हुए इसको लंबा करती जाऊंगी। इसको खींचना नहीं है, वरना ये टूट जाएगा। और फिर से दूसरे को पकड़ना है और उसके साथ भी यही तरीका करना है कि हाथों में लेते हुए इस तरह से घुमाते जाना है। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट जाएगा तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर ये बनेगा भी सही नहीं। दोबारा से इसके ऊपर घी ऐड कर देना है और 10 मिनट की इसको फिर से रेस्ट देनी है। और 10 मिनट के बाद मैंने इसको पकड़ा है और इस तरह मैंने इसको रोल करके पेड़े की शेप में बनाकर रख दिया है और इसके अंदर भी अच्छी तरह से घी ऐड कर दिया है। इसी तरह से मैं दूसरे को भी पकड़कर रोल करते हुए उसका पेड़ा बना दूंगी।
फिर से 10 मिनट के बाद मैं इनको लूँगी और फिर से थोड़ा इनको खींचते हुए, थोड़ा सा खींच कर फिर से इनको मैं लिपेट कर पेड़े की शेप बनाकर रख दूँगी। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है और एक दफ़ा करने के बाद उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है और फिर से उसको पकड़ना है और फिर से सेम वही प्रोसेस दोहराना है। 5 से 6 दफ़ा मैं यही प्रोसेस कर चुकी हूँ। अब से फिर मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ, हाथों में लेके घुमाते हुए उसको बड़ा करते जाना है। अब इसके रेशे जो हैं वो अलहदा होने स्टार्ट हो गए हैं और इसके अंदर भी दोबारा से घी अच्छी तरह ऐड कर देना है। देखिए आप कितना ज़्यादा घी था जो सारा इसके अंदर चला गया है। इनके ऊपर मैं दोबारा से और घी मैंने ऐड किया है, वो तो ख़त्म हो गया था। अब इसको फिर से उसी तरह घुमाते हुए लंबा करते जाना है। इसको 7 से 8 दफ़ा मैंने इस तरीके से किया था, तब जाके इसके जो रेशे थे वो अलहदा हुए। लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर ये टूट जाएगा तो आप इसको संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि मैदे में इतना ज़्यादा घी होता है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ता ही नहीं है। उसकी सारी शेप ख़राब हो जाती है। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसमें से मैंने कोई भी इसका स्टेप जो है वो स्किप नहीं किया, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और इस तरह फिर से मैंने इसको खींचा है और फिर इसको मैंने पेड़े की शेप बनाकर रख दिया है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा इसके तो रेशे अलहदा हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है कि ये हाथों से भी गिर रहा है। सेम वही प्रोसेस इसका सारा करते रहना है कि हाथों में लेकर इस तरह घुमाते जाना है, खींचना नहीं है और उसका साइज़ लंबा होता जाएगा। अगर खींचना है तो बहुत ज़रा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना वरना टूट जाएगा। मैदा ही तो है और उसमें इतना ज़्यादा घी हो चुका है कि वो मैदा घी में गल चुका है। दोबारा से इसी तरह पेड़ा बना के रख देना है और उसके अंदर अच्छी तरह से घी भी ऐड कर देना है। अब फिर से मैं इसको पकड़ूंगी और फिर से सेम वही प्रोसेस करना है। अब आप देखें इसके जो लच्छे हैं वो अलहदा होने घी के मैदे के शुरू हो गए हैं अलहदा होने और इसके अंदर ऐसे रेशे रेशे से बनना शुरू हो गए हैं। साथ साथ इसके ऊपर घी भी डालते जाना है। फिर से उसको इकट्ठा इस तरह रोल की शेप में बना के रख देना है। फिर से दूसरे पेड़े के साथ भी वही करना है। अब मैंने उस पेड़े एक को अलहदा रख दिया है बर्तन में और अब मैं इस पेड़े को लेकर फिर से वही स्टेप करूँगी। घुमाते हुए उसको फैलाना है, लंबा करते जाना है और देखिए माशाल्लाह ये मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे इसके अंदर अलहदा-अलहदा रेशे जो हैं वो मैदे के अलहदा-अलहदा हो गए हैं, जिस तरह से फ्योनियों में होते हैं। आपने तब तक करना है जब तक इसके अंदर बिल्कुल मैदा रेशा-रेशा एक उसका अलहदा ना हो जाए, तब तक आपने ये स्टेप्स दोहराने हैं। अब इसको मैं इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा फैला के इसको शेप दे दूँगी ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने ऑयल को मीडियम से लो फ्लेम पे गरम किया है। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। फ्लेम बिल्कुल मीडियम से लो रखनी है जिस पे इसको फ्राई करना है। मैंने एक साइड फ्राई की है और फिर इसके बाद इसकी मैंने एक साइड अच्छी तरह जब फ्राई हो जाएगी तब इसकी साइड चेंज करनी है। मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लिप शूट नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्योनियाँ
बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल बाज़ार के जैसी फ्योनियाँ हमारी घर पर तैयार हो गई हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।